अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए एक बिल्कुल डिफरेंट और नया प्रोजेक्ट लेकर आए हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ऑर्गेनाइज़र आपके सामने है और ये मैंने इसको सोइंग बॉक्स के तौर पर इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ। इसमें आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग चीज़ें रख सकते हैं। नलकियों के लिए लैदा पोर्शन है और इसके अलावा भी आप इसको ज्वेलरी बॉक्स के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने तो ऐसे रैंडम कुछ ज्वेलरी उठा के रख दी। आप इसको बहुत अच्छे तरीके से अरेंज करके आप खूबसूरत ज्वेलरी बॉक्स की शक्ल भी दे सकते हैं। अब इसको बनाने के लिए आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत है ये आपके सामने है। कैंची है, रूलर है, कटर है और ये सामने आपके पास हॉट ग्लू गन है, कुछ क्लिप्स हैं, पेपर टेप है और ये वाइट वुड ग्लू है मेरे पास। और इसके अंदर जितनी ग्लू है उतनी ही मिकदार में पानी मिक्स करके मैंने इसको एक बॉक्स में तैयार कर लिया है ब्रश के साथ, कि जब इस वक्त मुझे ज़रूरत होगी तो मैं इसको यूज़ करूँ। मुझे अपनी सहूलत और आसानी के लिए एक बड़ा अच्छा शू बॉक्स मुनासिब साइज़ का मिल गया। अब इसकी दीवारें ज़रा पतली हैं तो इसको थिक करने के लिए हमें कुछ पहले अरेंजमेंट करने होंगे। मेजरमेंट ले लें। इसकी विड्थ है तकरीबन 25 सेंटीमीटर और इसकी लेंथ है 32 सेंटीमीटर और इसी तरीके से डेप्थ जो है वो 11 सेंटीमीटर है। इसके अलावा अगर आप इसके कवर पर थिकनेस करना चाहते हैं तो उसकी भी मेजरमेंट आप ले सकते हैं। अब आप इसके अकॉर्डिंग पहले एक पेपर कपड़ा ले लें और कार्डबोर्ड लेकर ज़रा अच्छी क्वालिटी पर आप उसमें मेजरमेंट के अकॉर्डिंग निशान लगा लें और जितने बॉक्स के अंदर की सतहें हैं उनके अकॉर्डिंग हमें इस कार्डबोर्ड में से कटिंग करनी है। लेंथ के हिसाब से मैंने ले लिया है और ये उसकी विड्थ है। इसको कटर से कट कर लें और एक तरफ इत्तेफाक है कि पूरी 11-12 सेंटीमीटर मेरे पास आगे और उसके बाद हमें अपने बॉक्स के अकॉर्डिंग 20 सेंटीमीटर पर निशान लगाकर दोनों साइड पर, ताकि लाइन हमारी बिल्कुल सीधी आए और इसको हम यहाँ से कट कर लेंगे। मर्जी आप पहले निशान लगा लें या इसको डायरेक्ट आप कटर से काट भी सकती हैं। गम लगाने से पहले इसको पहले बॉक्स के अंदर रखकर सारी साइड इसकी चेक कर लें कि ये साइज मुनासिब है या नहीं। बस इस तरीके से तमाम साइड्स की मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आप कटिंग कर लें और उसके बाद गम लगाकर इसको इसके अंदर पेस्ट कर दें। पहले सबसे कपड़ा लगेगा क्योंकि ये बार बार खुलना बंद होता है तो उस वजह से इसके फटने का या ख़राब होने का अंदेशा होगा। इसलिए बहुत बेहतर होगा कि अगर हम इसमें कपड़ा लगा लें। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने पहले गम लगा ली और उसके बाद इसमें कपड़ा लगा दें। ये कुछ थोड़ा सा बड़ा नज़र आ रहा है, इसलिए इसको इसी वक्त काट लें। सूखने के बाद फिर काटना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए इसको अभी काट लें। बस इस तरह से और इसके साथ पेस्ट कर दें। अब बॉक्स के अंदर की साइड पे तमाम जगहों पे गम लगा दें। क्योंकि इस बॉक्स की जो क्वालिटी है वो कोई बहुत हाई फाई क्वालिटी नहीं है, थिक नहीं है इसका कार्डबोर्ड, इसलिए इसको थिक करने के लिए मैंने इसमें अलहदा से पीसेस काट कर इसके साथ लगाए हैं।
वरना ये बहुत सॉफ्ट था। इस तरीके से इसमें लगा लें। एक साइड की इसी के साथ ही हमारी मिल गई, तो वो सतह साथ ही जुड़ रही है। अब इसको अटैच करने के लिए यहाँ पर मैंने क्लिप्स का इंतखाब किया है। आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग, अगर क्लिप्स हैं तो वेल एंड गुड, अगर क्लिप्स नहीं है तो आप इसके लिए पेपर टेप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसको लगाने के लिए। वो भी यही इफ़ेक्ट देगा जैसे कि क्लिप्स दे रहे हैं। ये इस तरह से, अगर आपके पास क्लिप्स नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप पेपर टेप से भी यही काम ले सकते हैं। रीज़न इसकी ये है कि हमने इसको सूखने के लिए कुछ टाइम के लिए इसको इसके साथ जोड़ के रखना है। अब इसके बाद हमें इसके अंदर की साइड्स की मेजरमेंट लेकर और कुछ कटिंग्स करनी है। हम इसको दो हिस्सों में, ऊपर और नीचे की दो हिस्सों में बना रहे हैं। ये अब आप देखते जाएं कि ये हम इसको किस तरह से इस बॉक्स के अंदर इन चीज़ों को यूज़ करेंगे। ये दो एक ही मेजरमेंट के हैं। इनको हॉट ग्लू गन की मदद से आपस में जोड़ लें, ये फौरन जुड़ जाएगा। दोनों पीसेस को जोड़ने के बाद अब हमें इसे पहले कुछ, जैसे आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग कुछ भी हिस्से बना सकते हैं, जैसे आपकी चीज़ें हैं आप यूज़ करते हैं उसके अकॉर्डिंग आप छोटे बड़े कर सकते हैं। मैं अपनी सहूलत और ज़रूरत के हिसाब से आपको बता रही हूँ। पहले ये एक छोटा पीस, ये तकरीबन इसकी मेजरमेंट है कोई 6 सेंटीमीटर, और फिर ये दोनों हाइट इनकी है 5 सेंटीमीटर। ये ख्याल रहे कि तमाम जो भी इस वक्त हम अंदर जोड़ रहे हैं हिस्से, उन सब की हाइट एक बराबर होनी चाहिए। तो इन सब की हाइट 5 सेंटीमीटर है। इस तरीके से अब इसकी चौड़ाई की रुख पर भी हम एक इसी तरीके से दो कार्डबोर्ड को जोड़कर एक दीवार सी खड़ी करेंगे, हिस्सा बनाएंगे, पोर्शन बनाएंगे। तो एक खाना हमारे पास ऐसा हो जाएगा जो ज़रा डेप्थ में होगा। तो ऐसी चीज़ें जिनके निकलने का, बाहर का डर होता है, वो हम इसमें आसानी से रख सकते हैं। जैसे इलास्टिक है, लेसेस हैं, इस टाइप की चीज़ों को हम इसमें रख सकते हैं। तो ये खाना एक छोटा सा मैंने डेप्थ में बनाया है। ये नीचे का हिस्सा तकरीबन हमारा मुकम्मल हो चुका है, इसमें कार्डबोर्ड जुड़ चुका है जैसे कि आप देख रहे हैं। अब हमें दूसरी लेयर, अब हमें दूसरा हिस्सा इससे ऊपर वाला वो तैयार करना है। उसके अकॉर्डिंग फिर हम दोबारा मेजरमेंट लेंगे। ये तकरीबन 19 रह गई क्योंकि एक एक लेयर साइड्स पे बनी हुई है इसलिए, और हाइट इसके ऊपर भी 5 सेंटीमीटर है। और हम कार्डबोर्ड में से इस तरह से कटिंग करेंगे कि हमारे पास जो बॉक्स तैयार हो वो बिल्कुल हमारे ऊपर वाले हिस्से के अकॉर्डिंग उसमें फिक्स हो जाए।
एक साइड को हमने फोल्ड करके अब चेक करना है कि हम आया ये साइज़ मुनासिब है या नहीं। तो पहले इसके अंदर रख के हम चेक कर लेंगे। ये मेरा ख्याल है कि बिल्कुल मुनासिब साइज़ है। अब इसकी हम बाकी जो दीवारें हैं वो भी कंप्लीट कर लेंगे। हॉट ग्लू गन की मदद से फौरी तौर पे आप इसको इसके साथ अटैच कर सकती हैं। चौड़ाई की रुख की दोनों दीवारें लगाने के बाद फिर एक लंबाई की रुख की भी इसी तरीके से उसके साथ अटैच कर लें। साइज साथ साथ देखते चले जाएं। ये आपके अपने बॉक्स के साइज पे डिपेंड करता है कि वो कितना लंबा या कितना चौड़ा या उसकी डेप्थ कितनी है। मैं आपके सामने जो अपने पास बॉक्स है उसके अकॉर्डिंग आपको बता रही हूँ। अब इस बॉक्स के अंदर जो मुझे हिस्से बनाने हैं अपने टूल्स के लिए, अपनी नल के धागों की रीलें रखने के लिए, मैं उन साइज़ के हिसाब से मैंने अंदर निशान लगा लिए और उसके ऊपर इसी तरीके से कार्डबोर्ड के पीसेस काट कर मैं उसके अंदर अटैच करेंगे। इस तरीके से ये हमारा कार्डबोर्ड बॉक्स तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। इसका स्ट्रक्चर खड़ा हो चुका है, लेकिन इसको मज़ीद ज़रूरत है कि इसको बेहतर किया जाए और स्ट्रॉन्ग किया जाए। तो बहुत बेहतर होगा कि आप इसके लिए अखबार का पेपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मुझे ज़्यादा बेहतर लगा कि मैं घर में आम तौर पे सौदा जिसमें लिफाफों में आता है आपका, वो कहीं या आपके पास खाने पीने के लिए मुख्तलिफ जो ब्रांड्स के एनवेलप्स या लिफाफे होते हैं, वो कहीं ज़्यादा सेफ और स्ट्रॉन्ग हैं, उनको मैं यूज़ कर रही हूँ। और इस तरीके से ये देखते जाएं आप। मैं इस तरीके से इस पेपर के दोनों साइड पर आपने गोंद लगानी है, वही वाली जिसमें आधा पानी और आधा गोंद मिक्स है। और इसको इस तरीके से इस तमाम हिस्से को आपने इन पेपर्स के साथ कवर करना है। ताकि इसके कोई सुराख वगैरह कुछ भी नज़र न, अंदर भी गोंद लगाएंगे और इसके ऊपर की तरफ भी। इस तरीके से ये जो पेपर है वो इसको गोंद जो है वो इसको सेव कर देगी, कवर कर लेगी। इसको कम से कम आपने 5 से 6 घंटे इसको खुश्क होने के लिए देने हैं और उसके बाद फिर इसके ऊपर पेंट अपनी मर्जी का एक्रेलिक कलर करना है। और अब जैसे मर्जी आप इसको चाहें अपने हिसाब से आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। मैंने इस वक्त आपके लिए फौरी तौर पे एक सिंपल सा ग्रे के ऊपर सिल्वर कलर की एक डेकोरेशन लेस लगा दी है। ये लीजिए, ये बॉक्स तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए, आप इसको अपनी मर्जी के मुताबिक डिफरेंट तरीके से अरेंज कर सकते हैं। पिन्स हैं, बटन्स हैं,
धागे हैं, रीले हैं, कैंची, देखें तमाम चीज़ें आपने डेकोरेशन की जो भी चीज़ें आपके कपड़ों पे यूज़ होती हैं, सिलाई मशीन के साथ आपको इस्तेमाल ज़रूरत पड़ती है, आप उसमें रख सकते हैं। इसके साथ ही इजाज़त दें, इंशाल्लाह मिलेंगे फिर नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।